गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित वाराणसी नामक पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, अगर हिंदी अनुवाद समझ में आ गया तो समझ लीजिए उस पाठ का सब कुछ समझ में आ गया। फिर उसके प्रश्न उत्तर इत्यादि आप स्वतः कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस पाठ में। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पङ्क्तिः धवलायां चन्द्रिकायां बहु राजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। सुविख्याता का मतलब सुप्रसिद्ध यानी भली भांति प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना यानी पुरानी, नगरी यानी नगर, इयम का मतलब है यह, विमल सलिल तरंगाया। तो देखिए, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, सलिल का मतलब होता है जल, तरंग का मतलब होता है लहर। तो विमल सलिल तरंगाया का एक साथ मतलब हो जाएगा स्वच्छ जल के लहरों वाली। गंगाया यानी गंगा के, कूले का मतलब किनारे पर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो में पर होता है। स्थिता यानी स्थित है। अस्याह यानी इसके, घट्टाना घाटों की, वलयाकृति, देखिए वलय धन आकृति बराबर बना है वलयाकृति, दीर्घ संधि है। तो वलय का मतलब होता है घुमावदार, आकृति यानी आकृति आकार, तो वलयाकृति का मतलब है घुमावदार आकृति। पंक्ति यानी पंक्ति। धवल बोलते हैं सफेद को, चंद्रिका बोलते हैं चांदनी को, बहुराजते यानी बहुत सुशोभित होती है, बहुत सुंदर लगती है। अगणिताः यानी असंख्य, पर्यटकाः का मतलब है यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः अत्यंत दूर देश से, नित्यम यानी प्रतिदिन, अत्र यानी यहाँ, आयान्ति आते हैं, अस्याः इसके, घट्टानांच शोभाम घाटों की शोभा, विलोक्य का मतलब होता है देखकर, इमाम यानी इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आइए अर्थ देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। देखिए, ये गंगा की विशेषता बताई जा रही है, विमल सलिल तरंगा यानी गंगा कैसी है, स्वच्छ जल के लहरों वाली। अस्याह घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत सुशोभित होती हैं। आगे देखें। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, असंख्य पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच, देखिए घट्टानांच, तो ये चा का अर्थ हम लोग आयान्ति के बाद लेंगे, तो मतलब होगा और, अस्याह यानी इसके, घट्टानाम घाटों की, शोभाम यानी सुंदरता को, विलोक्य यानी देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यानी असंख्य पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को, इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए देखें दूसरा पैराग्राफ। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः धोत्तते। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने
अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिन्दूविश्वविद्यालयः, संस्कृतविश्वविद्यालयः, काशीविद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान-विज्ञान-विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। तो प्राचीन कालादेव, अलग अलग करें इसको तो बनेगा प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही। गेह बोलते हैं घर को, गेह गेह का मतलब घर घर में। दिव्यम यानी अलौकिक, यानी जो सांसारिक नहीं हो। धोतते का मतलब है प्रकाशित है। अधुनापि यानी आज भी। अत्र का मतलब यहाँ। संस्कृत वाग्धारा, तो संस्कृत का मतलब संस्कृत, वाग्धारा को अगर अलग अलग करें तो वाक धन धारा बनता है, जिसमें से का हलंत वाला है। वाक का मतलब वाणी होता है, धारा का मतलब प्रवाह। तो संस्कृत वाग्धारा का मतलब हो जाएगा संस्कृत वाणी का प्रवाह। सततम यानी निरंतर, प्रवहति यानी प्रवाहित होती है, जनानाम यानी लोगों की, वर्धयति यानी वृद्धि करती है, बढ़ाती है। अत्र यानी यहाँ। मूर्धन्याः, मूर्धन्य का मतलब होता है उच्च कोटि का। विद्वांसः यानी विद्वान। वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब है वैदिक साहित्य का। वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन के लिए। इदानीम का मतलब है इस समय भी। निरताः का मतलब है लगे हुए हैं, निरत हैं। अपितु का मतलब बल्कि। वैदेशिकाः का मतलब विदेशी। गीर्वाण वाण्याः, देखिए संस्कृत भाषा को गीर्वाण वाणी कहा जाता है। गीर्वाण वाणी का मतलब होता है देवताओं की वाणी, तो गीर्वाण वाणी यानी संस्कृत। अत्र यानी यहाँ। आगच्छन्ति यानी आते हैं। निःशुल्क यानी बिना शुल्क के। गृह्णन्ति का मतलब है ग्रहण करते हैं। बाकी ये 3 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। अत्र का मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, ये वहाँ का हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, यानी BHU। संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते का मतलब ये। त्रयः यानी 3 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु जिनमें नवीनानां प्राचीनानां च, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का, प्रचलित का मतलब है चलता रहता है। आइए अर्थ देखते हैं। तो वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि, आज भी। अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों के ज्ञान में वृद्धि करती है। अत्र यहाँ अनेके आचार्याः, अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसाः, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन के लिए, इदानीम निरताः, इस समय भी लगे हुए हैं। तो देखें यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। अत्र यानी यहाँ। हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनानां प्राचीनानां च, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें
नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आइए आगे का पैराग्राफ देखें। येषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। मुगलयुवराजः दारा सिकोहः अत्रागत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। आइए शब्दार्थ देखें। येषा यानी यह, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की। देखिए एक संस्कृति है जिसको हम लोग सभ्यता कहते हैं, एक संस्कृत है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय यानी भाषा। तो भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, केंद्र स्थली यानी मुख्य स्थल, केंद्र का स्थल, अस्ति यानी है, इत एव का मतलब है यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च और संस्कृति, आलोक बोलते हैं प्रकाश को, सर्वत्र यानी हर जगह, प्रसिद्धः यानी फैला प्रसारित हुआ, तेषां ज्ञानेन उनके ज्ञान से, तथा यानी इतना, यत् तेन कि उसने, पारसी भाषायां यानी फारसी भाषा में, कारितः यानी कराया। तो आइए अर्थ देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति, और देखें यहाँ संस्कृत भाषायाश्च, तो च हम लोग भारतीय संस्कृति के बाद अर्थ लेंगे इसका। तो येषा नगरी, ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थली अस्ति अर्थात केंद्र स्थली है। तो पूरा अर्थ देखें, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजः दारा सिकोहः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा सिकोह ने अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उसने उपनिषदाम उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। यानी कि फारसी भाषा उसके लिए आसान थी, तो वो यहाँ के साहित्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फारसी भाषा में उसका अनुवाद ही करा लिया, जिससे उसको और समझने में आसानी हो। आइए आगे देखें। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। इयं नगरी यानी यह नगरी, विविध धर्माणाम यानी विभिन्न धर्मों की, संगम स्थली यानी संगम स्थल यानी जहाँ कई सारी चीजें मिलती हों उसे संगम बोलते हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं उसको हम लोग संगम बोलते हैं। उसके बाद ये बाकी नाम दिए गए हैं। बहवः यानी बहुत से, स्वीयान यानी अपने, प्रासारयन यानी प्रसारित किया, अपितु का मतलब बल्कि, इयम नगरी यानी यह नगरी, विविधा नाम यानी विविध प्रकार की, कृते यानी के लिए, लोके विस्तृता, लोक बोलते हैं संसार को, विस्तृता का मतलब प्रसिद्ध, तो संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः यहाँ की, कौशेय शाटिका का मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ। कौशेय बोलते हैं रेशमी वस्त्र को, शाटिका बोलते हैं साड़ी को। देशे देशे यानी देश देश में, सर्वत्र यानी हर जगह, स्पृहन्ते यानी पसंद की जाती है। आगे देखें। अत्रत्याः का मतलब यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर बोलते हैं पत्थर को, मूर्तियाँ यानी मूर्ति, तो प्रस्तर मूर्तियाँ यानी पत्थर की मूर्तियाँ। प्रथिताः का मतलब प्रसिद्ध,
इयम यानी यह, निजाम प्राचीन परंपराम, निजाम यानी अपनी, प्राचीन परंपराम यानी प्राचीन परंपरा का, इदानीमपि यानी अभी भी, परिपालयति परिपालन करती है, तथैव यानी इस प्रकार, गीयते का मतलब गाया जाता है, कविभिः यानी कवियों के द्वारा। तो आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकर पार्श्वनाथः शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान् विचारान् प्रासारयन् अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु यानी बल्कि कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय साटिकाः, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां, प्रथिताः यानी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, कह रहे उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या? आइए देखें श्लोक। ये श्लोक आप लोग कंठस्थ भी कर सकते हैं, छोटा सा श्लोक है। ये आपकी परीक्षा में एक श्लोक पूछा जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। मरणम यानी मरना, मंगलम यानी मंगलकारी कल्याणकारी, यत्र यानी जहां, विभूति च, विभूति का मतलब होता है राख या भस्म, विभूषणम यानी आभूषण, कौपीनम, कौपीन का मतलब होता है लंगोट। लंगोट आप सब जानते होंगे, कमर के नीचे पहनने वाला एक वस्त्र होता है। कौशेय का मतलब होता है रेशमी वस्त्र। मीयते का मतलब है मापी जा सकती है। तो आइए अर्थ देखते हैं। मरणम मंगलम यत्र यानी यत्र मरणम मंगलम, जहां पर मरना मंगलकारी समझा जाता है। विभूति च विभूषणम, और जहां पर भस्म धारण करना ही आभूषण है, यानी भस्म धारण कर लेने को ही आभूषण धारण करना समझा जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। सह काशी, वह काशी, केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात वह काशी किसी के द्वारा नहीं मापी जा सकती, उस काशी की समता किसी से भी नहीं की जा सकती। देखिए, इसी के साथ ही ये वाराणसी वाला पाठ समाप्त होता है। आप लोग इसको बार बार दोहराइएगा, जिससे ये कंठस्थ हो जाए और परीक्षा में इसका अवतरण अगर आए तो आप बहुत अच्छे से इसका अनुवाद कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।